सोमवती अमावस्या के दिन भूल कर भी ना करें ये काम, वरना घर से चली जाएगी लक्ष्मी। और गाय को रोटी दें, दान पुण्य करें। और सोमवती अमावस्या इस साल 8 अप्रैल 2024 को है। सोमवती अमावस्या चैत कृष्ण अमावस्या तिथि को है। इसे चैत अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यता है कि अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही है तो आप सोमवती अमावस्या पर पितरों की नाराजगी दूर करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या पर दान जरूर करें, क्योंकि दान करने से मोह के द्वार खुलते हैं। अगर यह तिथि सोमवार या शनिवार को पड़े तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यह दिन पितरों की पूजा और तर्पण के लिए समर्पित है। ज्योतिषी शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं। इसका पालन हर किसी को करना चाहिए। तो आइए उन नियमों के बारे में विस्तार से, जिसे सोमवती अमावस्या के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या को पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाता है। इसलिए इस दिन भूल कर भी पितरों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए और उनका तर्पण करना भी नहीं भूलना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन कुत्ता, गाय, कोए को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस दिन इन जीवों को पितरों का अंश मानकर खाना खिलाया जाता है, इसलिए इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अमावस्या के दिन पितर पिंडदान, तर्पण और दान पुण्य और श्राद्ध का इंतजार करते हुए, इसलिए इस दिन ये सब काम करना नहीं भूलना चाहिए। अगर इन कामों में करने से पितर नाराज होकर श्राप देते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन की गई पूजा पाठ का फल, इसके लिए पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नियमों न मानने पर पूजा का शुक्ल फल प्राप्त नहीं होता। सोमवती अमावस्या के दिन तामसिक चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मांस, मंदिरा को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, तभी इस दिन की गई पूजा का अच्छा फल मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए। घर या आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, तभी पूजा शुभ फलदायी होगी। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान का खास महत्व है। इसलिए अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर पर जरूर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देना नहीं भूलें। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए पूजा करें, लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श ना करें, इससे धन की हानि होगी। सोमवती अमावस्या के दिन लहसुन प्याज से ताम चीज़ों से न खाएं। अमावस्या तिथि सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। चूंकि चंद्रमा मन का कारण है और अमावस्या पर चांद पूरी तरह गायब रहता है, इसलिए सोमवती अमावस्या पर कमजोर दिल वाले, अतु भावुक वाले व्यक्ति को किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्ति उन्हें अपने प्रभाव में ले लेती है। सोमवती अमावस्या पर बाल और नाखून न काटें। साथ ही इस दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए। मान्यता है कि जिसके घर में दरिद्रता का वास होता है, कलेश बढ़ने लगते हैं। अमावस्या के दिन श्रृंगार संबंधी सामग्री नहीं खरीदना चाहिए। यह दिन पितरों को याद करने का है। ऐसे में सोमवती अमावस्या पर शिव की पूजा के साथ पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करें। सोमवती अमावस्या पर किसी प्रकार का नशा न करें। ताम जिस भोजन का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से भविष्य में दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। साथ ही किसी को दूध दही का दान न करें। सोमवती अमावस्या के दिन सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन कपड़े सिलना या कटाई बुनाई करने से बचना चाहिए। कहते हैं व्रती को व्रत अवधि की सुई के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। और इस तरह हम इस दिन
व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपने प्रभाव में ले लेती हैं। ऐसे में नकारात्मक बातें नहीं सोचना चाहिए। हनुमान जी का जाप करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं। अतः ऐसे लोगों में अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए और पूजा पाठ आदि करना चाहिए। और इस तरह हम इस दिन पितरों, पिता, दादा और घर के सब बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अमावस्या के देवता हैं। अर्मियों के पितरों के प्रमुख हैं। अमावस्या के पितृ ग्रहणों की पूजा करने, तर्पण श्राद्ध करने से सदैव प्रसन्न होकर प्रजावृद्धि, धन, रक्षा, आयु तथा बल शक्ति प्रदान करते हैं। यह बल प्रदायक है। इस दिन रात में कहीं घूमना नहीं चाहिए। खासकर महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए और इस तरह से सारे परहेज करने चाहिए। अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और हत्या ज़्यादा सकृत और अनुमत होते। ऐसे दिन की प्रकृति को जानने के विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अमावस्या में दानवी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय होती है। तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए उस वक्त दिनों के महत्वपूर्ण दिनों व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और धर्म और मोड़ दिया जाता है। ऐसे में नकारात्मक साहित्य पढ़ाना, हमें फिल्में देखना और इस तरह की बातें करना वर्जित है। सोमवती अमावस्या के दिन भोजन में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार करना बेहतर होता है क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता। यदि व्रत रखें तो ऐसे में व्रती को व्रत के दौरान तकिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तकिया में रुई का इस्तेमाल किया जाता है और वह सोमवती अमावस्या पर रुई को छूना भी निषेध है। और इस तरह रुई को भी ना छुएं। कहते हैं कि गाय, कौवा, कुत्ते आदि को भोजन देने से पितरों को उसका अंश प्राप्त होता है। इसलिए अमावस्या के दिन इन जीवों को भूलकर भी न कष्ट पहुँचाएं। घर में जो भी भोजन बनाए उनका एक हिस्सा इन जीवों को दे दें। ऐसा करने से अंश पितरों को प्राप्त होगा और वे प्रसन्न होंगे। और ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन मांस, मंदिरा और तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता बढ़ती है। इतना ही नहीं कि आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करती है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पुण्य प्राप्ति का अवसर है। इस दिन शुभ कार्य करके लाभ लेना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। खास तौर पर घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए पति पत्नी आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। मान्यता है इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ सुख संपत्ति का विनाश होता है। और सोमवती अमावस्या के दिन भूल कर भी कपड़े नहीं धोने चाहिए। कपड़े धोने से घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। खास तौर पर कपड़े धोते समय साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस तरह शास्त्रों में बताई गई मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सरसों का तेल किसी भी रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित है। इस दिन सरसों के तेल के शरीर से मालिश करने या फिर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करने से धन हानि होती है। और वैसे भी किसी भी दिन बुजुर्गों का अपमान करना आपकी सुख समृद्धि में हानि का कारण हो सकता है। लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन भूल कर भी बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति नष्ट होती है और घर में ग्रह क्लेश बढ़ता है। और इस तरह ये काम नहीं करना चाहिए। गाय को रोटी देना चाहिए। मांस मीट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और हमें दान पुण्य करना चाहिए।